हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंद्र सिंह आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के लिए आज ही जारी हुई है इतिहास विषय की शनिवारीय व्हाट्सएप क्विज। वीकली व्हाट्सएप क्विज है जो हर शनिवार को जारी होती है और आप इसे अगले शुक्रवार तक ऑनलाइन या ऑफलाइन हल करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके दूसरे टेस्ट के लिए, क्योंकि पहले टेस्ट में वही प्रश्न आए थे जो आपके पीछे की क्विज में आए थे। तो आप इन क्विज वाले प्रश्नों को भी सावधानी पूर्वक पढ़ें। तो बच्चों, अपने इस क्विज को हल करना शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दबा दीजिए। अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं क्लास 11 के हिस्ट्री की क्विज अभ्यास। सबसे पहले पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। किस रोमन सम्राट ने सीनेटरों को सैन्य कमान से बाहर करने के लिए प्रांतीय उच्च वर्गों के उद्योग को समेकित किया था? किस रोमन सम्राट ने सीनेटरों को सैन्य कमान से बाहर करने के लिए प्रांतीय उच्च वर्गों के उद्योग को समेकित किया था? कौन था? कॉन्स्टेंटाइन, गैलिनियस और तिबेरियस। तो ये आपका था गैलियनस। कौन था? गैलियनस। ये रोमन सम्राट गैलियनस था जिसने क्या किया? सीनेटरों को सैन्य कमान से बाहर करने के लिए प्रांतीय उच्च वर्गों के उद्योग को समेकित किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एम्फोरा क्या थे? एक प्रकार की सेना, एक प्रकार का कंटेनर, एक प्रकार का जिला प्रशासक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये था एक प्रकार का कंटेनर। क्या था? एक प्रकार का कंटेनर। 2 नंबर उत्तर है। प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल साइट्स के लिंक मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पेज है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर जाकर उन पर क्लिक करके आप उसमें जुड़ सकते हैं, जहाँ शिक्षा की अन्य सूचनाएं शिक्षा संबंधी आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, ऑगस्टस पहले रोमन सम्राट को प्रमुख नागरिक कहा जाता था, जिसका लैटिन शब्द है, यानी ऑगस्टस पहले रोमन सम्राट को प्रमुख नागरिक कहा जाता था जिसका लैटिन शब्द है बेसिलियस डोमिनस प्रिंस्प्स रेस गैस्टे। तो इसका उत्तर है आपका प्रिंस्प्स। क्या है? प्रिंस्प्स, यानी 3 नंबर उत्तर है। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए। अगला देखो, सेंट ऑगस्टाइन उत्तरी अफ्रीकी के किस नगर के बिशप थे? अन्नाबा, अल्जीरिया, हिप्पो, न्यूमीडिया। सेंट ऑगस्टाइन इस नगर के बिशप थे। तो ये आपका हिप्पो। 3 नंबर क्या है? हिप्पो। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, इस्लाम धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ? 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 7वीं शताब्दी और 8वीं शताब्दी। तो ये थी आपकी 7वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 7वीं शताब्दी। आगे बढ़ते हैं। ये हल आपके इतिहास विषय के लेक्चरर के द्वारा किया गया, मैं केवल आपको बताने वाला हूँ। किस शताब्दी में ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म बन गया? किस शताब्दी में ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म बन गया? 1ली शताब्दी, 2री शताब्दी, 3री शताब्दी और 4थी शताब्दी। यानी रोमन साम्राज्य का राजकीय बताना है आपको, राजकीय धर्म। तो ये था आपका 4थी शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 4थी शताब्दी। 4 नंबर। 5वां आपका ये 7वां प्रश्न देखिए, रोमन साम्राज्य के प्रशासन में रेगिस्तान भाषाओं का प्रयोग किया जाता था, ग्रीक भाषाओं का प्रयोग किया जाता था, लैटिन भाषाओं का प्रयोग, लैटिन और ग्रीक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, या इनमें से किसी का नहीं? तो ग्रीक और लैटिन दोनों का प्रयोग होता। तो आपका उत्तर है 3 नंबर, लैटिन और ग्रीक भाषा का प्रयोग है वो किया जाता था। कब? रोमन साम्राज्य के प्रशासन में। ये लो, अगला प्रश्न आ गया है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रोमन साम्राज्य की सीमा बनाती थी? मेकांग नदी, राइन नदी, अमूर नदी, यांगत्जी नदी। तो इनमें से कौन सी नदी थी? वो थी आपकी राइन नदी। कौन सी? राइन नदी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, यह आपकी व्हाट्सएप क्विज समाप्त हुई और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। हर प्रकार के विषय की, हर क्लास की व्हाट्सएप क्विज है वो अपलोड कर दी गई है या कर दी जाएगी। आप होम पेज पर जाकर देख सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए। अगली व्हाट्सएप क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।